आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 29 के बारे में, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में। इसका सब क्लॉज 1 देख लेते हैं। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो भी इंडिया में रह रहा है, उसकी जो भी लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, उसे पूरा अधिकार है उसे कंजर्व करने का। आर्टिकल नंबर 29 का 2 कहता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कोई भी सिटीजन को आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते अगर उसको फंड्स मिल रहे हैं फ्रॉम स्टेट ऑन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है, उसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा डिटेल में दोस्तों अभी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ अब आपको कि हमने जो सो दोस्तों ऑलरेडी 14 से लेके हमने 18 तक हमने आर्टिकल देखे थे इक्वालिटी के बारे में, जो इक्वालिटी का डिस्कशन करते हैं अलग अलग तरीके से। उसके बाद हमने दोस्तों देखा था 19 से लेके 22 तक हमने कि फ्रीडम के बारे में बात हो रही थी, जिसमें आर्टिकल नंबर 21 और 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे 20 और 22 भी इंपॉर्टेंट है अपने तरीके से। फिर हमने 23 से 24 तक हमने अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, तो एक्सप्लॉइटेशन आप वर्ड लिख देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल ईजिली याद रहे, हमने बात करी थी। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी थी 25 से लेके 28 तक राइट टू फ्रीडम के रिलीजन के बारे में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, है ना। ऐसे आप लिखोगे तो आसानी से याद रहेंगे। 19 से लेके 30 तक अब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज वर्ड। लेकिन ये थोड़ा सा कैची वर्ड है दोस्तों। माइनॉरिटीज का मतलब काफी लोगों को क्लियर नहीं होता। काफी बार तो कुछ लोग कहते थे माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान, मुस्लिम्स, वो भी बिल्कुल गलत है। माइनॉरिटीज में अगर दो तरीके की माइनॉरिटीज होती है दोस्तों, एम लिख दे रहा हूं मैं। एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज, एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज में यस, मुस्लिम्स आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं, राइट। और भी कोई आता है क्या, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। इसके साथ साथ दोस्तों लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी होती हैं, जो जिनकी लैंग्वेज जो है लिमिटेड लैंग्वेज, कोई भी अगर स्पीक कर रहा है तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में आएगा। ठीक है। अ, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उनकी, लेट्स से एबीसी करके कोई लैंग्वेज स्पीक कर रहा है, और भारत में काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस स्पीक की जाती हैं, और उसको स्पीक अगर करते हैं लेट्स से 100 लोग, तो वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के केस में आएंगे। तो ये जो आर्टिकल नंबर 29 से 30 है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सबसे पहले एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। मतलब दोस्तों ये कैच है यहाँ पे कि ये आर्टिकल नंबर 29A सिर्फ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज, कल्चरल माइनॉरिटीज किसी के बारे में नहीं, ये एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स जो भी भारत में रह रहे हैं सबके लिए है। सबके लिए मतलब हिंदूज भी हैं या कोई भी हो गया उसके लिए भी है, सबके लिए भी है। अगर उनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उन्हें पूरा राइट है उसे कंजर्व करने का। उन्हें पूरा राइट है उसे कंजर्व करने का। काफी जेनरिक है मतलब आर्टिकल की, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा राइट है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जहाँ पे वो पढ़ाई भी कराते हैं। उसके साथ साथ काफी सरकार ने भी काफी चीजें चलाती है उनकी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 29 का ए। इसमें सबसे 29 का 1 जिसमें आपको याद रखना है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, सबके लिए है ये आर्टिकल, राइट। उसके बाद आर्टिकल नंबर 29 का 2 देख लेते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एनी एडमिशन इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो जो भी स्टेट फंड्स ले रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पे आप एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ध्यान दीजिए यहाँ पे जेंडर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मे बी कुछ डिस्क में भी हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेट से किसी के लिए बना हुआ है, लेट से किसी, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी रिलीजन के लिए, एक्स रिलीजन के लिए बना हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वाई रिलीजन के लोग अलाउड नहीं होंगे उसमें। और एक्स जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है वो फंड ले रहा है सरकार से, स्टेट से, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली रेस, कास्ट, इसके बेसिस पे भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एंट्री डिनाई नहीं कर सकते, राइट। काफ़ी सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाते हैं भारत में। तो ये आर्टिकल नंबर 29 का 2 हो गया। तो 29 का 2 और 1 अबाउट
स्पीक करता है अबाउट कल्चरल अबाउट कल्चर या रिलीजियस माइनॉरिटीज या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर भी आप कह सकते हो इसको। माइनॉरिटीज से ये होता है आपको याद रहता है, लेकिन इसको गलत कंफ्यूज मत करना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसको 29 to 30 को आप कह सकते हो कि कल्चर के राइट है, कल्चर को प्रोटेक्शन करने के राइट है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। माइनॉरिटीज से वर्ड आता है बार बार तो हमें क्लियर हो जाता है। साथ साथ में दोस्तों ये भी बता दूं, माइनॉरिटीज जो है टर्म वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। अपने नोट्स में ये लिख लो, माइनॉरिटीज टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 29। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 30 देखेंगे।